तो अगर आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक से निश्चित ही 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के परीक्षा में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो है। क्या है? हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आज का टॉपिक क्या है? हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसको हम लोग बहुत ही बारीक से अध्ययन करेंगे और मैं आपको एकदम आसान तरीके से हंसाते हंसाते सारे कंटेंट, सारे टॉपिक जो है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको आपके दिमाग में छपवा दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गार्डनर ने कहा, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि का स्वरूप क्या? बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। यानी हावर्ड गार्डनर महोदय ने कहा कि बुद्धि जो है वो एक प्रकार का नहीं होता है। हावर्ड गार्डनर महोदय ने क्या कहा? बुद्धि जो है वो एक प्रकार का नहीं होता है, ये कई प्रकार का होता है। अलग अलग काम को करने के लिए बुद्धि अलग अलग होती है। हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा? अलग अलग काम को करने के लिए बुद्धि क्या है? अलग अलग होती है। इन्होंने मुख्य रूप से पहले जो इन्होंने इसको बहुबुद्धि सिद्धांत को बांटा था ये 7 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था। हावर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि को 7 वर्गों में पहले बांटा था, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में बुद्धि के कितने भागों में इन्होंने बांटा है? 9 भागों में बांट कर रखा है। लेकिन पहले इन्होंने जो बांटा था वो 7 भागों में इन्होंने बांटा था। 7 प्रकार की बुद्धि होती है, इस प्रकार से इन्होंने कहा। हावर्ड गार्डनर महोदय ने क्या कहा कि व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है जिससे वो अलग अलग बुद्धि से अलग अलग प्रकार के काम को अंजाम देते हैं। जैसे अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, यानी बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है। हावर्ड गार्डनर महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। यानी बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है। बुद्धि की अलग अलग दशाएं यानी बुद्धि जो है अलग अलग प्रकार की होती है। किनके अनुसार? हावर्ड गार्डनर के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे इन्होंने 7 प्रकार के, पहले जो इन्होंने बुद्धि का प्रकार बताया था वो कितने प्रकार के? 7 प्रकार के बुद्धि का इन्होंने वर्णन किया था। शुरुआती दौर में हावर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि के 7 प्रकार का वर्णन किया। कितने प्रकार का मेरे दोस्तों? 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया। अब देखिए उसमें पहला क्या था? पहला था भाषाई बुद्धि। क्या था? भाषाई बुद्धि। अब हम लोग देखेंगे भाषाई बुद्धि क्या है। देखिए इनके अनुसार भाषाई बुद्धि जिन व्यक्ति में होता है, ठीक है, भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। भाषाई बुद्धि के माध्यम से शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। भाषाई बुद्धि के माध्यम से शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्ति में भाषाई बुद्धि ज्यादा होती है, भाषाई बुद्धि ज्यादा होती है, भाषा को जोड़ने की शक्ति ज्यादा होती है, शब्द को अरेंज करने की बहुत ज्यादा उसको फूट जाता है। जैसे कौन सा होता है? वकील होता है। आपने देखा होगा वकील धारा प्रवाह बोलते रहता, क्योंकि उनमें भाषाई बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है। तो भाषाई बुद्धि जिस व्यक्ति में ज्यादा होगा वो क्या बनेगा? वकील बनेगा। और क्या बनेगा? कवि बनेगा और पत्रकार। आपको प्रश्न पूछ दिया जाए वकील के अंदर कौन सी बुद्धि होती है तो आपको क्या जवाब देना? हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार उनमें भाषाई बुद्धि अधिक होती है। तो भाषाई बुद्धि जिस व्यक्ति में अधिक होगी वो क्या बनेगा? वकील बनेगा, पत्रकार बनेगा। आप देखे होंगे गांव में भी आपके आस पड़ोस में भी बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेंकते हैं। तो ये क्या है? उनके अंदर भी भाषाई बुद्धि जो है
वो ज्यादा होती है मेरे दोस्तों। तो जिनके अंदर भाषाई बुद्धि ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, क्या बनेंगे, तो वकील बनेंगे, कवि बनेंगे और पत्रकार बनेंगे। दूसरा क्या है, तार्किक बुद्धि। यहाँ देखेंगे तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि क्या कहता है, इसमें तार्किक योग्यता अधिक होगा। जिस व्यक्ति में तार्किक योग्यता अधिक होगा, तार्किक योग्यता अधिक होगा, उन्हें कौन सी बुद्धि ज्यादा होगी, तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि, इसमें तर्क करने की योग्यता अधिक होती है। जिसके अंदर तार्किक या गणितीय बुद्धि होगी उसके अंदर क्या होती है, तर्क करने की बहुत ही ज्यादा क्षमता होती है। और जिसमें तर्क करने की बहुत ही ज्यादा योग्यता होगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मैथ कैलकुलेशन उसका जो है बहुत ही तीव्र तीव्र होगा। उसमें मैथ को कैलकुलेट करने का, ठीक है, मैथ को कैलकुलेट करने का यानी गणितीय गणना करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होगी, जिसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है। और वैसे व्यक्ति क्या बनते हैं, अकाउंटेंट। क्या बनते हैं, अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट। अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट। अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए अकाउंटेंट के अंदर कौन सी बुद्धि ज्यादा होती है, तो क्या कहेंगे आप लोग, तार्किक या गणितीय बुद्धि। कौन सी, तार्किक या गणितीय बुद्धि। अगला आता है स्थानिक बुद्धि। ध्यान देंगे, स्थानिक बुद्धि। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि अमूर्त तथ्यों के आधार पर, अमूर्त तथ्यों के आधार पर, ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। तो अमूर्त तथ्य के आधार पर मानसिक छवि कौन बनाता है, तो चित्रकार बनाता है। कौन बनाता है मेरे दोस्तों, चित्रकार बनाता है। और मूर्तिकार, मूर्तिकार और चित्रकार जो है वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाकर क्या करता है, चित्र को उकेर देता है। ठीक है, तो आपको अगर प्रश्न पूछ दिया जाए मूर्तिकार के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो आप क्या कहेंगे, स्थानिक बुद्धि होती है। मूर्तिकार के अंतर्गत कौन सी बुद्धि होती है मेरे दोस्तों, स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, ठीक है, मूर्तिकार के अंतर्गत कौन सी बुद्धि होती है अंदर, तो स्थानिक बुद्धि होती है। और चित्रकार के अंदर भी स्थानिक बुद्धि होती है। तो मेरे दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मन लगाकर इसी तरह से तैयारी में जुटे रहें। निश्चित ही मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो मूर्तिकार के अंतर्गत कौन सी बुद्धि होती है, फटाफट बताइए, कौन सी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। चित्रकार के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। चित्रकार के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। अब हम लोग देखेंगे शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि क्या है, तो शरीर को गति देने वाली, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, यानी जिस व्यक्ति के अंदर में शरीर को गति देने वाली बुद्धि होगी, शरीर को गति, शरीर को तेजी से चलाने की बुद्धि होगी, उसमें शारीरिक गतिक बुद्धि क्या कहा जाएगा, उसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि ज्यादा होती है। तो दोस्तों किसमें होती है शारीरिक गतिक बुद्धि, तो जैसे डांसर यूं यूं हाथ पैर को हिला देता है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि। तो जिसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, डांसर बनेगा। तो डांसर के अंदर क्या होता है, कौन सी बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि होता है। और किसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि होगा, अभिनेता के अंदर, अभिनेत्री के अंदर, डांसर, खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंदर भी कौन सी बुद्धि होगी, शारीरिक गतिक बुद्धि ज्यादा होती है। तो मेरे दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि खिलाड़ी के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार उसके अंदर कौन सी बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि का वो व्यक्ति धनी होगा। जो व्यक्ति शारीरिक गतिक बुद्धि का धनी होगा वो खिलाड़ी बनेगा या डांसर बनेगा या क्या बन जाएगा, अभिनेता या अभिनेत्री। आगे देखेंगे संगीतात्मक बुद्धि क्या होता। तो संगीतात्मक बुद्धि संगीत की बुद्धि को कहते हैं। कौन सी बुद्धि, संगीत की बुद्धि। जिस व्यक्ति के अंदर संगीतात्मक बुद्धि होगी वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, सिंगर बनेगा। तो संगीतात्मक बुद्धि, संगीत की बुद्धि से तात्पर्य है, संगीतात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संगीत की बुद्धि। तो संगीतात्मक बुद्धि का धनी व्यक्ति जो है, संगीतात्मक बुद्धि का धनी व्यक्ति जो है वो क्या बन जाएगा, सिंगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगर बनेगा। संगीतात्मक बुद्धि का धनी व्यक्ति क्या बनेगा, सिंगर बनेगा। ठीक है, अब आप सोचिए आपके अंदर कौन सी बुद्धि है,
अब आगे है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। छठा जो है वो क्या, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो 2022 के दिसंबर में परीक्षा हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे, कई शिफ्ट में पूछे गए थे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है, तो ध्यान देंगे, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल, इसे क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी दूसरे व्यक्ति को के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब होता है उसको मोटिवेट कर लेना, उसको अपने अनुसार ढाल लेना, दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार ढाल लेना। ये किसमें होता है, ये किसमें होता है, जो अंतर वैयक्तिक बुद्धि होता है ये होता है नेता में। नेता को देखे होंगे, भाषण देकर दूसरे को सम्मोहित कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है और उनसे पटा के वोट ले लेता। भले ही वो काम करे या ना करे, लेकिन आपको इतना भरोसा दिला देगा कि इस बार जब मैं जीतूंगा तो इस रोड को पक्की करूंगा ही करूंगा, और आप उसके भरोसे में इतने आ जाते होंगे कि निश्चित ही उसको वोट दे देते होंगे। कई ऐसे नेता है जो कहते हैं कि इस बार मैं जब जीतूंगा तो 3 लाख बहाली निकालूंगा, 3 लाख शिक्षकों की भर्ती कर दूंगा, लेकिन होता वही है, ढाक के 3 पात, बहाली तो देखने को मिलती नहीं है, सिर्फ वो आपको भरोसा दिलाएंगे। तो नेता जो है उसके अंदर यही कौन सी बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, कौन सी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को अपने बातों में, अपने झांसे में फंसा लेता है। अब वो इस प्रकार से आपके सामने बोलेगा कि वो आपको विश्वास दिला देगा, आप समझने लगेंगे ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और किसमें होता है, सामाजिक कार्यकर्ता में। आप देखे होंगे कुछ व्यक्ति है जो समाज के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसके साथ हमेशा 10-5 युवक लगे रहते हैं, उसके अंदर भी कौन सी, ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, लोगों को सम्मोहित करने की बुद्धि होती है, ठीक है। और ये दुकानदार के अंदर भी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, दुकानदार के अंदर भी अंतर्वैयक्तिक, व्यवसायी के अंदर भी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। आप उसके दुकान में जाएंगे तो वो आपको भरोसा दिला देगा कि ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, ये ले लीजिए, ये आपके ऊपर बहुत ही जचेगा। तो इस प्रकार का से वो जो है आपको अपने झांसे में फंसाएगा और वो जो है अपना सामान आपको बेच देगा, भले ही वो सामान अच्छा हो या बुरा हो। तो दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करना, जो कि नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और दुकानदार लोगों में ये बुद्धि होती है। अब आगे देखेंगे अंतःवैयक्तिक। देखिए अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक में थोड़ा सा फर्क है, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, यहाँ अंतर्वैयक्तिक, यहाँ है अंतःवैयक्तिक, यहाँ है इंटरपर्सनल और यहाँ है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल मिलता जुलता, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इस दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपको गलती नहीं करना। ये दोनों सबसे ज्यादा सीटेट की परीक्षा, ये 9 पॉइंट में से सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतर्वैयक्तिक और कौन सा, अंतःवैयक्तिक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है। तो देखिए खुद के साथ इंटरेक्ट करने की जो बुद्धि होती है, खुद के साथ इंटरेक्ट करने की जो बुद्धि होती है, वही क्या है, अंतःवैयक्तिक। कौन सा है, अंतःवैयक्तिक, ठीक है। इसका हिंदी नाम जब आप पढ़ेंगे उससे आपको ये क्लियर होगा। अंतःवैयक्तिक मतलब खुद के साथ इंटरेक्ट करना, इंट्रापर्सनल खुद के साथ इंटरेक्ट करना। इंग्लिश वर्ड देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें हिंदी देखकर ही आपको क्लियर हो पाएगा। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद के साथ इंटरेक्ट करना, जिसके अंदर ये बुद्धि होगा वो खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी वो क्या बन जाएगा, जिसके साथ ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि होगी वो आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक गुरु। तो आपको प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि आध्यात्मिक गुरु के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो मेरे दोस्तों आपको क्या जवाब देना है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि होता है। तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि का जो व्यक्ति धनी होगा वो क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा। अब अगला देखेंगे 8वां जो है
हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने पहले सात प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया था, लेकिन 1998 में, कितना ईस्वी में, 1998 ईस्वी में इन्होंने इसमें संशोधन किया। 1998 ईस्वी में इन्होंने संशोधन किया और एक और बुद्धि के प्रकार को 1998 में जोड़ा, जो कि 8वां बुद्धि का प्रकार है। तो 8वां बुद्धि का प्रकार कौन सा जोड़ा? प्रकृतिवादी बुद्धि। इन्होंने 8वां बुद्धि का प्रकार जो जोड़ा वो कौन सा? प्रकृतिवादी बुद्धि को इन्होंने 1998 ईस्वी में जोड़ा। अब देखेंगे प्रकृतिवादी बुद्धि क्या है। तो प्रकृति के नजदीक होता है इस प्रकार का बुद्धि, इस प्रकार का बुद्धि जिसके अंदर होगा वो प्रकृति के अंदर नजदीक रहने का कोशिश करेगा। मतलब प्राकृतिक चीज जिसको ईश्वर ने बनाया, प्राकृतिक चीज कौन सा? जिनको ईश्वर ने बनाया है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया चीज है, जैसे जंगल हो गया, कृषि हो गया, खेती हो गया, वन हो गया, भूमि हो गया, इसके साथ अपने आप को रखने का कोशिश करेगा, जिसके अंदर ये प्रकृतिवादी बुद्धि होगा। ये वृक्ष को भी काटना पसंद नहीं करेगा, जिसके अंदर ये प्रकृतिवादी बुद्धि होगा। वो प्राकृतिक सौंदर्य को हमेशा संजोए रखेगा, उसको बनाकर रखेगा। और जिसमें इस बुद्धि का ज्यादा विकास होता है वो व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़कर रहता है, यानी कि वो क्या बनते हैं? किसान बनते। वो खेती करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि जिसके अंदर होगा वो क्या करेगा? खेती करेगा, खेती करेगा। तो प्रकृतिवादी बुद्धि के धनी व्यक्ति क्या बन जाते हैं? किसान। आपको प्रश्न पूछ दिए जा सकते हैं कि किसान के अंदर कौन सी बुद्धि है, तो मेरे दोस्तों आपको क्या कहना है? प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि जो नेचर के साथ रहना चाहता है। अगला दोस्तों देखेंगे 9वां प्रकार। इन्होंने 2000 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में संशोधन करके 8वां प्रकार को जोड़ा और 2000 ईस्वी में संशोधन करके 9वां प्रकार को, बुद्धि के 9वां प्रकार को हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने कब जोड़ा? तो ये 2000 ईस्वी में इन्होंने संशोधन करके 9वां प्रकार को जोड़ा। अब हम लोग देखेंगे 9वां प्रकार क्या है। तो 9वां प्रकार क्या है? अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि 9वां प्रकार क्या जोड़ा इन्होंने? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और ज्यादा एनर्जी से आपको तैयारी करवाता रहूं और आपका जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का उसमें मैं मददगार साबित हो सकूं। और वो तभी होगा जब आप सीटेट की परीक्षा को बहुत ही अच्छे नंबर से करेंगे क्वालिफाई। और क्वालिफाई करने के लिए आपको ये अवतार सेशन का जो बैच चल रहा है, अवतार बैच जो चल रहा है, इसके सारे वीडियोज देखने होंगे, तभी आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो निश्चित ही आपका जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का, मैं उस लक्ष्य तक आपको पहुंचवाऊंगा। तो दोस्तों आप इसी तरह से वीडियो में बने रहें। 9वां क्या है? अस्तित्ववादी बुद्धि। अब हम लोग देखेंगे अस्तित्ववादी बुद्धि क्या है। तो हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जो इस प्रकार का बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि जिस भी व्यक्ति में रहेगा वो सभी चीज के अस्तित्व के बारे में सोचेगा। अस्तित्ववादी बुद्धि जिस भी व्यक्ति में रहेगा वो सभी चीज के अस्तित्व के बारे में सोचेगा। वो ये भी सोच सकता कि इस प्रकृति को किसने बनाया, इस प्रकृति का अस्तित्व क्या है, भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, कौन है। इस तरह का बुद्धि जिसके अंदर रहेगा वो इस प्रकार से सोचता है। वो सभी चीज का अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास करता है। कौन सा बुद्धि वाला व्यक्ति? अस्तित्ववादी बुद्धि वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार के बुद्धि जिस व्यक्ति में होगा वो व्यक्ति क्या होगा? साधु बन जाएगा, साधु संत बन जाएगा, दार्शनिक बन जाएगा, जो हमेशा अस्तित्व को ही खोजेगा, सारे चीज के अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इसको आप VVI में रखें, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमेशा 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ये 100% आप गारंटी के साथ समझ लें और इस कंटेंट को आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप अगर एक बार में नहीं समझे हो तो वीडियो को दोबारा देखकर आप इसको पूरी तरह से समझ लें, ताकि इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में
मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से सारे वीडियोज को देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाए रखें। और जो है आप अपने लक्ष्य को जो लेकर चला है, शिक्षक बनने का जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक मैं आपको लेकर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।